अभी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप सभी का स्वागत है रियल टॉक बाय सिद्धार्थ सर में। आज अपन बात करेंगे काफ़ी रिलैक्स मोड में, ठीक है। मोटिवेशन के ऊपर बात करेंगे और भी बहुत पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आज अपने पास काफ़ी रिलैक्स टाइम है, ठीक है। तो बात स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर कोई को मोटिवेट करना है तो पहले आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको मोटिवेट करूं तो पहले मुझे मोटिवेट होना पड़ेगा। मोटिवेट होने के लिए 3-4 चीज़ें हैं जो मेन हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी दिखानी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको सिंसियर रहना पड़ेगा टूवर्ड्स योर वर्क। आपके वर्क के प्रति आपको एकदम सिंसियर रहना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट्स, ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आप लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहेंगे। अब बात करते हैं सिंसियरिटी की। तो सिंसियरिटी टूवर्ड्स योर वर्क, जो भी काम करें आप उसको सिंसियरिटी से करें। पूरा सिंसियर होके उस पर फोकस होके उसको करें कि अपना काम अच्छे से 100% कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। आपको अपने सीनियर से कैसे बात करना है आपको ये पता होना चाहिए। आपको आपके कलीग से कैसे बात करना है आपको ये पता रहना चाहिए। आपको आपके जूनियर से कैसे बात करना है आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। अब पंक्चुअलिटी मतलब जैसे मान लीजिए आपका 10 बजे का टाइम है, ठीक है। तो आपको 10 बजे अगर ऑफिस पहुंचना है तो आप 9:50 पे ही ऑफिस पहुंच जाएं, 10 मिनट्स बिफोर पहुंच जाएं। ये दर्शाता है कि आप कितने पंक्चुअल हैं। काम के प्रति आपका फोकस होना चाहिए। काम को आपको निष्ठा भाव से करना है, ऑनेस्टी से करना है, ईमानदारी से करना है। ये सारी चीज़ें आपको अपना के चलना है लाइफ में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, ठीक है। तो अब वो बिजनेसमैन बनना चाह रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। अब बिजनेसमैन में वो अपना रोल मॉडल किसको बनाएगा, बिजनेसमैन में अपना रोल मॉडल बना सकता है मुकेश अंबानी को, ठीक है। अब मुकेश अंबानी को वो रोल मॉडल अगर बनाता है तो वो क्या चीज़ें मुकेश अंबानी से सीखेगा, वो सीखेगा कि उनका जो सिंप्लिसिटी है वो बहुत शानदार है। मतलब वो इतने सिंपल है, मतलब इतना पैसा होने के बाद भी वो एकदम सिंपल है। तो क्या सीखेगा उनसे, सिंप्लिसिटी सीखेगा। दूसरी चीज उनसे क्या सीखेगा कि वो, उनका जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी हेल्पफुल नेचर है उनका, ठीक है। ये चीज़ें अपने को उनसे सीखने को मिलती है। अब मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है, उसको बॉडी बनाना है, तो वो अपना रोल मॉडल किसको बनाएगा, वो अपना रोल मॉडल बनाएगा सलमान खान को, ठीक है। अब वो सलमान खान से क्या सीखेगा कि सलमान खान कितना अच्छी बॉडी है उनकी, कितना अच्छा बॉडी उन्होंने बनाया है, तो वो उनसे वो सीखेगा। वो जॉन अब्राहिम को अपना रोल मॉडल बना सकता है, जॉन अब्राहिम से वो सीख सकता है, या जॉन अब्राहिम की क्या बॉडी है, जॉन अब्राहिम का जो मतलब पॉस्चर गेस्चर शानदार है, उसके बाद उनका जो रूटीन है वो बहुत शानदार है। मतलब इतने समय से उनने अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो इसके लिए क्या फॉलो करते हैं, क्या फॉलो नहीं करते, ये सारा वो उनसे सीखेगा। तीसरी चीज अगर अपन बात करें, कोई अगर चाह रहा है कि मेरी बॉडी शाहिद कपूर जैसी हो जाए, तो शाहिद कपूर क्या रूटीन फॉलो करता है, वो कितनी मेहनत करते हैं। एक्चुअली क्या है, हर कोई पर्सन बनना तो चाहता है पर वो उसके पीछे की मेहनत नहीं देखता कि वो कितनी मेहनत उसके पीछे कर रहे हैं। तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो आप अपना रोल मॉडल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को बनाएंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर को बनाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी को बनाएंगे, विराट कोहली को बनाएंगे, रोहित शर्मा को बनाएंगे, इनको आप बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स पर्सन में बॉलर, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में आप बॉलर बनना चाह रहे हैं, अच्छे बॉलर बनना चाह रहे हैं, तो आप जसप्रीत बुमराह को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं, आप किसके जैसा बनना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना रोल मॉडल डिसाइड करें, ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाह रहा है
तो वो मैंने बताया, आप मुकेश अंबानी को फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाह रहा है तो आप MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई बहुत अच्छा मतलब बॉलीवुड स्टार बनना चाह रहे हैं या एक अच्छा एक्टर बनना चाह रहे हैं, तो आप बहुत सारे एक्टर हैं, शाहिद कपूर है, जॉन अब्राहिम है, ठीक है, रणबीर कपूर है, सलमान खान है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कि आप बनना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है। अब मान लीजिए आपको अपना बिजनेस चालू करना है, ठीक है, आप मोटिवेट हो रहे हैं कि मुझे अपना बिजनेस चालू करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए आप अपना बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं, आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, यार मैं फलाना मतलब ये बिजनेस करना चाहता हूँ, फलाना बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है। आपके माइंड में सब कुछ है, ठीक है, आपके पास बिजनेस खोलने के लिए पूंजी भी है, ठीक है, पैसा भी, आप पैसा भी लगा सकते हैं, आपने सब कुछ सोच रखा है, ठीक है, बट आप उसको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। और एक पर्सन है जो उसको सोच रखा है और उसको प्लेटफॉर्म पे लाके डिसीजन लेके उसने उसको चालू कर दिया। मान लीजिए आप अगर चाह रहे हैं कि मैं एक मेडिकल स्टोर खोलूं फॉर एग्जांपल। अब मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपने मेडिकल स्टोर को चालू किया, ठीक है, आपने लाइसेंस वगैरह लिया और आपने उसको चालू किया, ठीक है। आप सोच रहे हैं, आपने उसमें पूंजी वगैरह लगा दी, ठीक है। अब आप उसको चालू करना चाह रहे हैं, आपने उसको खोल लिया, उसको चालू कर लिया, आपको नॉलेज भी है उसके बारे में, तो आप उसको अच्छे से चला लेंगे, ठीक है। आप अगर सोचते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको डिसीजन लेके उसको प्लेटफॉर्म पे लाना भी है। अगर आप उसको प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे तो आप उसको डेफिनेटली चला लेंगे। तो ये सारी चीजें मेजर रोल प्ले करती है कि आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैं सेंटर चलाता था, ठीक है, मैं IIT मेडिकल बोर्ड का सेंटर चलाता था। तो IIT मेडिकल बोर्ड का सेंटर चलाने के लिए मेरे को इसका एक्सपीरियंस था कि IIT मेडिकल बोर्ड का जो मैं सेंटर चला रहा हूँ, तो IIT की तैयारी जो होती है उसमें क्या क्या करवाना पड़ता है मुझे पता था। नीट की तैयारी में क्या क्या कराना पड़ता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं जो मुझे पढ़ाने पड़ते हैं, मतलब पढ़वाने हैं। तो मेरे को पता है कि नीट की तैयारी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की मेरे को तैयारी कराना है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तैयारी अगर मेरे को कराना है तो केमिस्ट्री में कितने पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, फिजिकल होता है, ठीक है, ये मेरे को क्लियर था, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, GOC आता है, इनऑर्गेनिक में क्या आता है, ये आता है, ठीक है। और अपना फिजिकल में क्या आता है, कौन सा टॉपिक आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, मोल कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए कितना टॉपिक कितने दिन चलेगा, कितने दिन में कितना टॉपिक कंप्लीट कितने दिन में होगा, ठीक है। फिर बच्चों के टेस्ट वगैरह कैसे लेने हैं, ठीक है। ये सारा नॉलेज, ये सारा एक्सपीरियंस मेरे को हो चुका था क्योंकि मैं इस फील्ड में काफ़ी पुराना था। मैंने पहले एक्सपीरियंस कलेक्ट किया, सीखा कि कैसे क्या कराते हैं, फिजिक्स के टॉपिक कितने कितने दिन में होते हैं, फैकल्टी कैसे पढ़ा रही है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, 1-to-1 बच्चे पे फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारा एक्सपीरियंस था मेरे को, इसलिए मैं एक सेंटर रन कर पाया और 550 प्लस बच्चे मेरे पास थे। तो ये जो एक्सपीरियंस आपको रहता है ना, ये आपको ऐसे नहीं आता, इसको आपको सीखना पड़ता है, ठीक है ना। जब आपको एक्सपीरियंस रहता है, एक एक बच्चा 1 by 1 बच्चे से मैं मिलता था, 1 by 1 बच्चे का मैं उससे पूछता था कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कोई सब्जेक्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, शीट में उसको प्रॉब्लम है क्या, मॉड्यूल्स में उसको प्रॉब्लम है क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चे की सॉल्व आउट करता था, ठीक है। इसलिए मेरा वहाँ पे नाम चलता था, ठीक है। अधिकतर बच्चे मेरे को बाय नेम जानते हैं। तो ये मेरे को एक एक्सपीरियंस था, तो उस एक्सपीरियंस में मैं बच्चों की हेल्प करता था, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मान लीजिए आपको एक स्पोर्ट्स शॉप खोलने का एक्सपीरियंस है, आप एक स्पोर्ट्स शॉप अच्छे से चला सकते हैं, आपको सारा नॉलेज है, ठीक है, आपको क्रिकेट का अच्छा नॉलेज है, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है, कितने प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, बैडमिंटन
बैडमिंटन का आपको नॉलेज है, तो मतलब अगर स्पोर्ट्स का नॉलेज है तो आप स्पोर्ट्स चला सकते हैं, स्पोर्ट्स की शॉप चला सकते हैं। अब मान लीजिए आपको नॉलेज है, मान लीजिए आपको नॉलेज है कि आप एक अच्छा सा, आपके पास पूंजी है, आप एक अच्छा सा डीलर बन सकते हैं, एक अच्छा सा आप बाइक का शोरूम खोल सकते हैं। आपको बाइक का नॉलेज है कि कौन सी कंपनी की कौन कौन सी बाइक आती है, टीवीएस की कौन सी बाइक आती है, टीवीएस में अपाची आती है, रेडर आती है, रॉयल एनफील्ड की कौन सी बाइक आती है, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक आती है, हंटर 350 आती है, बजाज की कौन सी बाइक आती है, बजाज की पल्सर आती है, ठीक है, बजाज की डिस्कवर आती है। आपको नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको अगर नॉलेज है तो आप एक बहुत अच्छे डीलर बन सकते हैं। उसके लिए आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकें और एक अच्छा सा शोरूम खोल सकें। मान लीजिए आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपने रॉयल एनफील्ड की फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है, अब आप रॉयल एनफील्ड के डीलर बन गए, तो आपको गाड़ियों का नॉलेज होना चाहिए कि रॉयल एनफील्ड की कौन कौन सी गाड़ियां हैं, मार्केट में कौन सी गाड़ी की ज़्यादा डिमांड है, रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 का क्या प्राइस है, वो कितने में बिकती है, ठीक है, क्लासिक का क्या प्राइस है, मेटियोर आई है रॉयल एनफील्ड की, वो कैसी गाड़ी है। आपको वास्ट नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेरे को, गाड़ी अगर मेरे से कस्टमर लेगा तो मेरे को इसमें क्या प्रॉफिट बच रहा है, कस्टमर इसमें रोड टैक्स देगा, इंश्योरेंस देगा, इतने की गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है, गाड़ी ऑन रोड इतने की पड़ेगी, तो पर गाड़ी मुझे कितने की इनकम हो रही है, ये सारा आपको वास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एक गाड़ी का शोरूम भी खोल सकते हैं। आपको कारों का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपके पास अच्छा पूंजी है, आप हुंडई का शोरूम खोलना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको हुंडई में कौन कौन सी गाड़ी आती है, क्रेटा आती है, वेन्यू आती है, ठीक है, और भी गाड़ियाँ आती है, वरना आती है, ठीक है, ग्रैंड i10 आती है, i20 आती है। अब आपको ये नॉलेज है कि मेरे को यार इसका नॉलेज है, मेरे पास अच्छी पूंजी है, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे को गाड़ियों का नॉलेज है, तो मैं गाड़ियों का शोरूम खोल सकता हूँ। मतलब आपको अपने हिसाब से वर्क करना है, आपको लोगों को रोजगार देना है। देखो, सबसे बड़ा व्यक्ति तो मैं उसी को मानता हूं जो दूसरे को रोजगार दे सके, ठीक है। अगर आप में इतना पोटेंशियल है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और लोगों को रोजगार अगर आप दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको लोगों को रोजगार देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। अगर आप लोगों को रोजगार देंगे तो आपके पास 8, 10, 15, 20 जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। अगर आप में टैलेंट है तो आप लोगों को रोजगार दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास और अच्छा पैसा है तो आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप के ऑनर बन सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल पंप का, पेट्रोल में आपको नॉलेज होना चाहिए, अभी पेट्रोल का क्या प्राइस चल रहा है, पर गाड़ी अगर मैं इतने का पेट्रोल डालता हूँ तो मेरा क्या मार्जिन है, ठीक है, दिन भर में कितनी गाड़ियाँ मेरे पास आ जाएगी, वो सारा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। पर लाइफ में आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर एक फील्ड में पैसा है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें पैसा नहीं है, बट आपको उसके बारे में ABCD सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप एग्रीकल्चर का काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर का काम कौन अच्छा कर सकता है, जो BSc एग्रीकल्चर हो, बैचलर इन एग्रीकल्चर हो, ठीक है। तो अगर उसको नॉलेज है एग्रीकल्चर का तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। अगर उसने MSc इन एग्रीकल्चर है वो, तो भी वो बहुत अच्छा कर सकता है, उसको सारा नॉलेज है, BSc MSc अगर वो एग्रीकल्चर से किया हुआ है तो उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, उसको पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको थ्योरी नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है वो, और अलग तरह की फार्मिंग वो कर सकता है अगर उसको नॉलेज है तो पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ, जैसे मान लीजिए आप मेडिकल शॉप चालू करना चाहते हैं, आपके पास पूंजी है, आप अगर मेडिकल शॉप चालू करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए पहले आपको किसी मेडिकल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। किसी मेडिकल स्टोर है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए और वहाँ पे सीखिए कौन कौन सी दवाई होती है, सर दर्द के लिए कौन सी दवाई है, पेट दर्द के लिए कौन सी दवाई है, इसके लिए कौन सी दवाई है, सारा आपको नॉलेज होना चाहिए, सब चीज़ें पता रहना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप करेंगे। तो सबसे पहले तो लाइफ में मोटिवेट रहिए, कुछ करने की इच्छा शक्ति आप में होना चाहिए, लगन शक्ति होना चाहिए आप में। अगर ये दोनों चीज़ें आप में हैं
तो डेफिनेटली आप कुछ भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो लाइफ में आपका मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल आता है कि मेरे पास मतलब ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं, जैसे लोग बाग मेरे से सजेस्ट करते हैं कि सर हमारे पास पैसा तो है, ठीक है, हम थोड़ा बहुत नॉलेज भी है हमारे पास, तो क्या हम इस वर्क को चालू कर सकते हैं? तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई तुम कौन सा वर्क करना चाह रहे हो? तो कहते हैं कि सर हम चाह रहे हैं कि हम एक शॉप खोल लें। तो मैंने उनसे पूछा तुम शॉप खोलना चाह रहे हो तो तुम्हें शॉप का एक्सपीरियंस है क्या? तो बोले हाँ सर एक्सपीरियंस तो है, पर चलेगी कि नहीं चलेगी? तो मैंने बोला यार अगर तुम्हें डाउट है ना कि चलेगी या नहीं चलेगी तो तुम उसको ओपन नहीं करो। पहले तुम 100% कॉन्फिडेंट रहो, अगर जो भी मैं काम करूंगा उसको पूर्ण शिद्दत पूर्ण लगन से करूंगा और वो 100% चलेगी। अगर तुम में ये कॉन्फिडेंस है ना वो 100% चलेगी तो डेफिनेटली तुम उसको 100% चला लोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक चाय की शॉप ही खोलते हैं और आपको एक अच्छी चाय बनाना आता है, आप में 100% कॉन्फिडेंस है कि मैं एक अच्छी चाय बना सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं यार। फॉर एग्जाम्पल डॉली चाय वाला, डॉली चाय वाले को कौन जानता था? डॉली चाय वाले को कोई नहीं जानता था, ठीक है। इतने सारे चाय वाले हैं, ठीक है, इतने सारे चाय वाले बैठे हैं, अब एक डॉली चाय वाला ही इतना फेमस क्यों हुआ? अब मेरे हिसाब से तो डॉली चाय वाला इसलिए फेमस हुआ क्योंकि उसकी जो एक आर्ट है ना चाय बनाने की वो सबसे डिफरेंट थी, ठीक है। उसका जो बनाने का तरीका था वो सबसे डिफरेंट था। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना, मतलब अगर आप में कुछ टैलेंट है ना और कुछ पोटेंशियल है आप में, या बोलते ही बहुत अच्छा हो ना, तो आप रातों रात फेमस हो जाओगे। अब डॉली चाय वाले के साथ क्या हुआ, डॉली चाय वाला का एक टैलेंट था, उसका जो स्टाइल था चाय बनाने का वो सबसे डिफरेंट था, ठीक है। अब वो उनने चाय बनाई, वो चाय बनाते थे अपने तरीके से, नागपुर में चाय बनाते थे, तो नागपुर में चाय देते थे, तो वो बिल गेट्स उनके पास आए। अब बिल गेट्स आके चाय पिए डॉली वाले की, तो डॉली वाला रातों रात फेमस हो गया। तो मतलब उसका एक हुनर था, मतलब वो सबसे अलग हटके करता था, उसका जो परफेक्शन था चाय बनाने का, ठीक है, वो जबरदस्त था। आज लोग बाग बोलते हैं कि डॉली चाय वाला कम पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े पढ़ाए इंजीनियर बैठे हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर बैठे हैं, और डॉली चाय वाले इतना पैसा कमा रहा है। अभी उसने अपना फ्रेंचाइजी का निकाला ना, तो 1600 प्लस आवेदन आए हैं उसकी फ्रेंचाइजी के लिए, ठीक है। एक फ्रेंचाइजी अगर वो 5 लाख की भी देता है तो करोड़ों रुपए तो उसने ऐसे ही कमा लिए। डॉली चाय वाला, डॉली चाय वाले का एक मतलब क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट भी आ गया मार्केट में, लखनऊ में कोई उसका डुप्लीकेट आ गया है। तो डॉली चाय वाले ने अपने आप को बनाया है, ठीक है ना। आप क्या है, हमेशा लोगों की आदत रहती है कि लोग बाग ये सोचते हैं यार वो बंदा इतना फेमस कैसे हो गया, पर वो बंदा इतना फेमस हो गया तो उसके अंदर कुछ उसका पोटेंशियल भी है, कुछ उसके अंदर उसका प्लस पॉइंट भी है, जो प्लस पॉइंट को उसने निखारा है। आज डॉली चाय वाला आए दिन दुबई जा रहा है, ठीक है, इतना फेमस हो गया। अगर आप में कोई पोटेंशियल है, अगर आप में कोई क्वालिटी है ना, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, आपको स्पॉन्सर करने वाले मिल जाते हैं। बहुत बड़े बड़े फाइनेंसर बैठे हैं जो पैसा लगाने तैयार हैं, बस आप में कुछ क्वालिटी तो हो। अगर आप में कुछ क्वालिटी है तो आपको स्पॉन्सर मिलने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो मैं तो ये मानता हूँ काम छोटा करो या बड़ा करो, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है अगर आप जो काम कर रहे हो ना उसमें आपका हुनर क्या है, ठीक है, उसमें आपका हुनर क्या बोलता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं, अभी मेरी एज है 35, ठीक है, जब मैं 5-10 साल पीछे चले जाता हूँ तो गोविंदा को मैं देखता था, तो गोविंदा बहुत अच्छा एक्टर, गोविंदा की जो मूवीज़ मैंने देखी, हीरो नंबर 1 और ये और वो, और गोविंदा का जो डांस करने का स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक परफेक्शन दिखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे बात अपन करें कपिल शर्मा की, तो कपिल शर्मा जो है, क्या है कपिल शर्मा? कपिल शर्मा का जो पिछला बैकग्राउंड है, जो पीछे का बैकग्राउंड है, उनके फादर पुलिस में थे, ठीक है, कांस्टेबल थे या कोई हेड कांस्टेबल होंगे, ठीक है। और उस बंदे में
वो बंदा जो था ना कपिल शर्मा, पहले उसको आप देख लेना वो कैसा दिखता था, ठीक है, उसके बाल वाल भी झड़ गए थे। पर जब आज वो कॉमेडी शो कर रहा है और कॉमेडी शो से वो इतना पैसा कमा रहा है, तो आज का कपिल शर्मा आप देखो उसमें कितना डिजास्टर चेंज आया है। मतलब पैसा बोलता है, पैसा अगर आपके पास है ना तो आप अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर सकते हैं। पैसा है ना तो 10 चीजें आपके लिए प्लस होके आएंगी। पैसे से आप 10 चीजें प्लस कर सकते हैं। अब लोग बाग बोलते हैं यार पैसा पैसा कमा लेंगे और तो पैसा ऊपर लेके थोड़ी जाएंगे। अरे मैं नहीं कह रहा कि आप पैसे को ऊपर लेके जाओगे, पर पैसा आपके पास रहेगा ना तो 4 चीजें आप अपने लिए फ्रूटफुल कर सकते हो, 4 चीजें आप अपने लिए अच्छी कर सकते हो। इसलिए लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है। अपने को बनाने के लिए, अपनी फैमिली को बनाने के लिए आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। आज बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं, ठीक है। अभी वो वायरल हुआ था थोड़े समय पहले, अभी 2 4 5 दिन पहले न्यूज़ वायरल हो रही थी कि वो जोशी करके जो है वो अपने फैमिली को प्राइवेट प्लेन में घुमाने ले गया, ठीक है। तो उसके पास पैसा है, उसने पैसा इतना कमा लिया है कि वो अपनी फैमिली को प्राइवेट प्लेन में घुमा रहा है। आज बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो नहीं कर पा रहे हैं या आने वाले समय में अच्छा कर लेंगे पर अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने वो चीज कर ली है, ठीक है। अब वो एक यूट्यूबर है जिनकी बात होती है मनोज डे की क्या स्थिति थी, क्या आर्थिक हालत क्या थी उनकी एक समय, ठीक है। उनके वो पुराने वीडियोस वायरल होते रहते हैं कि वो ऐसे स्टेयर्स पे बैठ के कैमरा ऐसे लगा के स्टैंड में लगा के अपने वीडियोस बनाते रहते थे। और किस्मत आपका कहाँ साथ दे दे आपको भी नहीं पता। आज मनोज डे के पास ऑडी नहीं मतलब मर्सिडीज फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में वो घूम रहे हैं और करोड़ों के घर में वो रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को बनाया है यार। यूट्यूब ये नहीं बोलता, यूट्यूब पोटेंशियल देखता है। यूट्यूब ये देखता है यार बंदे में कितना पोटेंशियल है, बंदा कितने डेडिकेशन से वर्क कर रहा है। छोटे से छोटे बंदे को यूट्यूब ने कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर आप में पोटेंशियल है तो आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, इंस्टा का जमाना है, ठीक है, यूट्यूब का जमाना है। आप रातों रात फेमस हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। आप में पर हुनर तो हो, एक ना एक टैलेंट तो हो। अगर एक ना एक टैलेंट है तो आपको कोई भी ले लेगा। अगर आप बोलते बहुत अच्छा होगे तो एड एजेंसी आपको ले लेगी, बोलेगी सर प्लीज आप हमारा ऐड करिए, आपका जो बोलने का स्टाइल है ना वो बहुत शानदार है। तो आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल निखारना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल आपको अंदर रखना पड़ेगा। अगर वो पोटेंशियल आप में है, कुछ करने का हुनर आप में है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। आज एड एजेंसी में जो एड्स कर रहे हैं, एक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो एक्टर्स हैं वो क्या बहुत पढ़े लिखे हैं क्या? नहीं पढ़े लिखे हैं, पर उनमें वो पोटेंशियल है, उनमें वो करने की इच्छा शक्ति है, लगन शक्ति है कि हमें करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अपन अगर एक्ट्रेस की बात करें, एक्ट्रेस में अभी जो काफ़ी फेमस चल रही हैं तमन्ना भाटिया चल रही हैं। अभी तमन्ना भाटिया का इंटरव्यू हुआ था तो उनसे पूछा था कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं। उनने बोला मैंने 10th किया है और मैंने 12th करस्पॉन्डेंस से किया है। तो वो उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि वो अगर ऐसा आंसर दे रही हैं, मतलब रियलिटी बता रही हैं अपने बारे में, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनने ऑलरेडी इतना अर्न कर लिया है, ऑलरेडी इतना नाम फेम हो गया है, उनका नेम फेम हो गया है कि उनको अब इस चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप में क्या पोटेंशियल है, आप में क्या करने की इच्छा शक्ति है, ये मैटर करता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है पर आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं जो अपन लाइफ में ले सकते हैं। जैसे मान ले क्रिकेट में अपन बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पता होगा आपको, पर आज उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, ब्रांड से पैसा आता है उनके पास, क्रिकेट से पैसा आता है, और भी उनके रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उनकी और भी बहुत सी चीजें चल रही हैं फॉर एग्जाम्पल। तो लाइफ में अगर आपको कुछ बनना है
तो आप में डेडिकेशन होना चाहिए, आप में सिंसियरिटी होना चाहिए, आप में काम के प्रति डिसिप्लिन होना चाहिए। अब देखो, मैं एक बात आपके सामने लाता हूँ, सबको नॉलेज भी है, सबको पता भी है। देखिए, अब जैसे बात होती है बॉलीवुड में अक्षय कुमार सर की, तो अक्षय कुमार जो हैं उनका क्या डेडिकेशन है, मतलब मैंने ये सुना है कि कभी भी शूटिंग होती है ना तो वो बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं, या जो टाइम है उस टाइम पे वो 100% पहुंच जाते हैं। और बाकी जो एक्टर्स हैं, अब जैसे अभी सुनने में तो ये भी आता है कि बाकी जो एक्टर्स हैं वो टाइम पे नहीं आते। ठीक है, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी के बारे में बोलूं। ठीक है, हाँ कुछ प्लस होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, मैं नहीं चाहता मैं किसी के बारे में नेगेटिव बोलूं। ठीक है, तो अक्षय कुमार सर हमेशा टाइम पे आते थे, और तो डायरेक्टर्स उनकी तारीफ करते हैं यार कि अक्षय सर बिल्कुल टाइम पे रहते हैं। और अगर आप टाइम पे हो ना, आप पंक्चुअल हो ना, तो डायरेक्टर्स भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, प्रोड्यूसर्स भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और आपको पिक्चरों पे फिल्म मिलते जाएगी, पिक्चर पे पिक्चर मिलेगी। तो एक डेडिकेशन, एक सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर वर्क बहुत मायने रखती है। अगर आप डेडिकेशन होके काम करते हो ना तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। ईश्वर भी सोचेंगे यार इसको सफलता दो, ये इतना डेडिकेशन से वर्क कर रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा है, इसको सफलता दो, तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। इसलिए कोई भी काम लाइफ में छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। काम को अच्छे से करें, 100% डेडिकेशन से करें, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। और आज का समय तो ऐसा है ना कि आप कुछ भी कर रहे हो, बस उसको डेडिकेशन से करिए। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर कोई एक छोटी सी शॉप चलाता है ना, तो भी वो दिन का 1500 से 2000 से 3000 रुपए वो आराम से कमा लेता है पर डे का। तो कोई भी काम में पैसा है, ऐसा नहीं कि कोई भी काम में पैसा नहीं है। ठीक है, पर उस काम को आप कितनी शिद्दत से कर रहे हो ये मैटर करता है। ठीक है, तो कोई भी काम हो उसको आप सिंसियरिटी से करें, डिसिप्लिन से करें, हार्ड वर्क करें उसका, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अर्न करेंगे। इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस काम को आपको पूर्ण निष्ठा, पूर्ण ईमानदारी से करना है। ठीक है, अगर आप काम को पूर्ण निष्ठा, पूर्ण ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस अचीव करेंगे। ठीक है, सक्सेस, पैसा क्या कहता है? पैसा यही कहता है कि तुम कुछ करो तो तभी तो मैं तुम्हारे पास आऊं। पैसा क्या कहता है कि तुम कुछ ऐसा करो कि मैं तुम्हारे पास आऊं। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपके पास पैसा आए। अब मान लीजिए अभी आपकी एज है 35। ठीक है, 35, 5 ईयर्स बाद आप 40 के हो जाओगे, 10 ईयर्स बाद आप 45 के हो जाओगे, और 15 ईयर्स बाद आप 50 के हो जाओगे। ठीक है, तो आपको लाइफ में अगर अभी 35 की हो तो आपको अपनी तरफ से 100% इतनी कोशिश करनी पड़ेगी यार कि मैं 50 ईयर्स का हो जाऊं। तो अगर मैं मान लो कभी मेरी तबीयत खराब हो जाए या 15 दिन के लिए मैं बीमार भी पड़ जाऊं तो भी मुझे कुछ सोचना ना पड़े, पैसा मेरे पास ऑटोमेटिक आए। तो उसके लिए आज आपको वो प्लेटफॉर्म खड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, आज बहुत से जो ऑनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने फैक्ट्री में या अपने इंटरप्राइजेस में या अपने शोरूम में जाके देखते हैं सिर्फ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। बड़े बड़े होटल्स हैं उनके, वो जाके देखते हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और पर डे उनका पैसा क्रेडिट होता रहता है। तो उन्होंने अपने को इस लायक बनाया है, उन्होंने मेहनत करी है। ठीक है, आप बस लग के मेहनत करिए, आप डेडिकेशन से वर्क करिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। आप चाहे कहीं भी जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको डेडिकेशन से वर्क करना है। अगर आप डेडिकेशन से वर्क कर रहे हैं, पूर्ण ईमानदारी से वर्क कर रहे हैं, अपने ईष्ट को याद कर रहे हैं, जैसे मेरे ईष्ट, मेरे आराध्य, मेरे महाकाल बाबा हैं। मैं महाकाल बाबा को दिन में कितनी बार याद कर लेता हूँ, मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो आप भी अपने ईष्ट को, अपने आराध्य को याद करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे सफलता दिलाइए, मैं किस लिए हूं, मेरे को क्या है। तो वो आपको डायरेक्शन देंगे, आपको बताएंगे कि आप इसलिए हो, और आप वो वर्क करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, अब देखिए एक बात मैं बोलता हूं कि जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर इतनी मेहनत करता है। ठीक है, लोग बाग बोलते हैं और मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, पर मैं देखता हूं कि अर्जुन तेंदुलकर बहुत मेहनत करता है, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेहनत करता है। पर ठीक है, कभी किस्मत अपने को नहीं
साथ दे पा रही, ठीक है, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल पा रही, ठीक है। अभी थोड़े समय पहले न्यूज़ आई है, 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई है कि उसकी अर्जुन तेंदुलकर एंगेजमेंट हो गई है, सानिया चंडोक से उसकी मैरिज हो गई, दोनों एंगेज हो गए, एंगेजमेंट हो गई है। अब मैं कहता हूं कि अब देखिए उसने अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज किया, ठीक है, और दोनों की पहले से फ्रेंडशिप थी, है जो भी था, उनकी फैमिली ने उनको एक्सेप्टेंस दिया, उनने अपने लिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर चूज किया दोनों ने। अब आप देखिए अर्जुन तेंदुलकर की आगे किस्मत कैसे उसका साथ देगी, आप इस चीज को देखिएगा, क्योंकि लाइफ में क्या रहता है, कुछ चीजें रुकी हुई रहती हैं, ठीक है। अब वो चीजें उसके लिए कैसे निकल के आएंगी आप ये देखिएगा, ये बात मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं लोगों का एनालिसिस करता हूं, मुझे समझ में आता है कि लोग क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, कैसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अपने लिए सारी चीजें समझ में आती है। जब आप अपने आराध से, अपने महाकाल बाबा से जुड़ते हैं ना, तो बहुत सी चीजें आपको बैठे बिठाए क्लियर होती है कि कौन कैसा है, कौन क्या है, क्या वो कर रहा है, क्या वो आपके बारे में सोच रहा है, क्या वो करना चाह रहा है, सब अपने को क्लियर होता है। पर अपन बिल्कुल ऐसे शो करते हैं जैसे हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये अपना जो टैलेंट है, ये अपना जो गॉड गिफ्ट है, जो अपने को ईश्वर ने दिया है, वो अपने को किसी को नहीं बताना। ईश्वर की इतनी कृपा रहती है कि अगर कोई आपका अच्छा सोच रहा है ना, तो उसके साथ अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं बोलना नहीं चाह रहा, आप समझदार हैं, तो हर पॉइंट बोलने का कोई मोटिव नहीं है। तो आप कोई भी काम को अच्छे से लग के करिए, ईमानदारी से करिए, और कोई काम अगर आपको आता है ना, तो अगर दूसरे को आप बता रहे हैं या उसकी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें आप कभी छोटे नहीं हो रहे। अगर ईश्वर ने आपको टैलेंट दिया है और उस टैलेंट को आप किसी को दे रहे हैं, तो आप कोई छोटे नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, और वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, उनको बहुत अच्छी मेथड बता रहा है, तो वो बहुत प्लस कर रहा है उनके लिए। अब जैसे अभी एक टीचर है जो बहुत फेमस है, खान सर का बहुत नाम चलता है। अभी न्यूज़ सोशल मीडिया में वायरल हुई थी कि 15,000 राखियाँ उनको बंधी है। तो यार भाई 15,000 राखियाँ अगर उनको बंधी है, तो वो बंदा इस चीज़ को डिज़र्व करता है। उनका जो नेचर है, उनकी जो सिंप्लिसिटी है, बहुत अच्छी है, बहुत शानदार पर्सन है वो, तो वो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, ठीक है ना। अब वो अगर कुछ करते हैं, उनका जो पढ़ाने का वे है, जो उनका जो समझाने का वे है, वो बहुत अच्छा है। वो बच्चों को इतने अच्छे वे में बताते हैं कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो कोई चीज़ अगर आपके पास है ना, ईश्वर ने अगर कोई चीज़ आपको दी है ना, तो उसको बांटो। मतलब जैसे मान लो ईश्वर ने आपको पैसा दिया है, तो उसको बांटने नहीं बोल रहा हूँ मैं ये कहने बोल रहा हूँ उसकी हेल्प करो, उससे हेल्प करो आप लोगों की। जैसे मान लो आपके पास कुछ पैसा अच्छा है, तो थोड़ा सेवा भाव रखो कि आप थोड़ा सा, अगर कोई नीडी पर्सन है, वो पढ़ना चाहता है पर वो उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसकी हेल्प करो, उसको थोड़ा पढ़ा दो, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो बेचारा खाना नहीं खा पा रहा है, उसको फूड की रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा उसको हेल्प कर दो। कोई पर्सन ऐसा है जिसको मेडिसिन की ज़रूरत है, वो मेडिसिन परचेज नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा उसको हेल्प कर दो। अगर ईश्वर ने आपको दिया है ना, तो आप उसके लिए थोड़ा कुछ कर दो। ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आप किसी के लिए अगर कुछ कर सकते हो ना, तो थोड़ा सा उसके लिए कर दो। पर ये उम्मीद मत रखो कि वो आपके लिए करेगा, ये उम्मीद नहीं रखना है आपको, क्योंकि क्या है, वो आपके लिए नहीं करेगा तो कोई भलता आदमी आपके लिए कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ईश्वर जो है ना, वो सब देख रहा है। बाबा श्याम जो है ना, वो सब देख रहे हैं। कलयुग के देवता हैं बाबा श्याम, सब देख रहे हैं वो। तो अगर आप किसी के लिए अच्छा करो, तो ये उम्मीद मत करो कि वो आपके लिए करे। आप कर सकते हो तो आप कर दो, उससे उम्मीद मत रखो कि वो करे। वो करे तो बहुत अच्छा, वो नहीं करे तो भी अच्छा, पर कोई दूसरा आपके लिए कर जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, तो अगला आपके लिए कर पाए या ना कर पाए, कोई दूसरा आपके लिए अच्छा कर जाएगा। और एक बात और बताऊं आपको, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है ना, तो ईश्वर ने आपकी सारी व्यवस्था करके रखी है। बट ईश्वर कभी किसी को बताते नहीं है, क्योंकि ईश्वर अगर आपको बता देंगे तो आप मेहनत करना छोड़ देंगे।
अब एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जंगल में जो चिड़िया बैठी है उसको भी दाना मिल रहा है, जंगल में जो चिड़िया बैठी है वो भी खाना खा रही है, ठीक है। और मान लीजिए कभी आपके पास बहुत पैसे हो जेब में, ठीक है, और आपको भूख लग रही है और ईश्वर की मर्जी होगी ना तो प्लेट आपके सामने रखी है, फिर भी आप खाना नहीं खा सकते क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी नहीं है। कहते हैं ना, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो अगर आपके उसमें लिखा है कि आपको मिलेगा तो आपसे कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना, अगर आपकी मेहनत का, आपका हक का पैसा है तो कोई आपसे नहीं छीन सकता क्योंकि वो आपकी मेहनत और आपके हक का पैसा है, ठीक है। अगर वो छीनेगा या वो आपके पैसे को आपसे ज़बरदस्ती छीन लेता है तो उसको उसका कितना गुना चुकाना पड़ेगा ये भी नहीं पता, ठीक है ना। तो हमेशा ईमानदारी से काम करें। ईश्वर ने जो आपको दिया है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, बट अगर आपके अंदर कुछ प्लस है तो वो लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। एक बात और बताता हूँ, कभी ये मत सोचना कि यार वो छोटी उम्र का है और वो हमारे से टैलेंटेड क्यों है, उसको हमारे से ज़्यादा नॉलेज क्यों है। क्योंकि छोटी उम्र का ज़रूर है पर उसने जो एक्सपीरियंस लिया है ना वो बहुत शानदार लिया है। बड़े बड़े लोगों के साथ वो बैठा है आज, इसलिए वो इतना एक्सपीरियंस है उसके पास। कभी कभार क्या रहता है, घर का एक छोटा सा बच्चा हमें बहुत कुछ सिखा देता है। मान लीजिए आपके घर में, फॉर एग्जांपल मेरे घर में मेरा बेटा है, ठीक है, तो मेरा बेटा ही मेरे को कभी कभार ऐसी चीज़ें बता देता है तो मुझे लगता है यार वाह यार ये कितना मतलब समझदार है। तो लाइफ में छोटा पर्सन भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, ठीक है ना। इसलिए हमेशा सीखने की ललक रखिए, ठीक है। आपका जन्म ही सीखने के लिए हुआ है, आपको बहुत कुछ सीखना है। हर बंदा हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीखना पड़ती हैं, तो लाइफ में सीखो और आगे बढ़ो। यही तो है। अगर आप लाइफ में कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई चीज़ आपको अच्छे से आती है तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आज बातें काफ़ी बड़ी हो गई, आज समय मिला था कि आपसे कुछ बातें शेयर करूं, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आज आपसे शेयर करें। बस यही कहता हूं, अपना रोल मॉडल ज़रूर बनाइए जिससे आप इन्फ्लुएंस हो, और जो काम करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड ही रोल मॉडल बनाइए तो आपके लिए बहुत प्लस रहेगा। तो लाइफ में आगे बढ़ें, लाइफ में आप तरक्की करें, और जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसको समर्पित भाव से करें, शिद्दत से करें, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और कभी कोई मौका आपको मिले कि आप किसी की हेल्प कर सकें तो डेफिनेटली उसकी हेल्प करिए, उसको मोटिवेट करिए। कुछ चीज़ें अगर आप किसी को दे सकते हैं, कुछ लेसन आप किसी को अच्छे सिखा सकते हैं तो उसको सिखाइए। अपने ईश्वर पे पूर्ण विश्वास रखिए। कोई आपके साथ गलत करेगा तो ईश्वर उसको देखेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी तरफ से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। तो रियल टॉक बाय सिद्धार्थ सर में आज अपन ने काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस करे। मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं भी मोटिवेट हुआ, आप भी मोटिवेट हुए, और हमें और लोगों को मोटिवेट करना है। लाइफ में हमेशा इन्फ्लुएंस रहना है, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, लाइफ में हमेशा सिंसियर रहना है, डिसिप्लिन रहना है, पंक्चुअल रहना है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में हमें एक बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाएगी और हमें एक बड़ा रोल मॉडल बनाएगी। तो लाइफ में हमेशा इन्फ्लुएंस रहें, लाइफ में हमेशा कुछ नया सीखते रहें, तो ये चीज़ें आपके लिए लाइफ में हमेशा प्लस रहेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थॉट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।